तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित एक पाठ्य योजना देखने वाले हैं। और आज जिस प्रकरण पे हम पाठ्य योजना देखने वाले हैं वो प्रकरण है हमारा प्रत्यय। और एक कक्षा 8 का लेसन प्लान है। और जैसा कि कोई भी लेसन प्लान हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको पाठ्य योजना संख्या डालना होता है, तो पाठ्य योजना हम संख्या डाल देंगे। इसके बाद जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपके टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है उस विद्यालय का नाम आप डाल दीजिएगा। जिस भी दिनांक में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाने वाले होंगे उस दिनांक को डाल दीजिएगा। कक्षा 8 लिख लीजिएगा, विषय हिंदी लिख लीजिएगा। अगर चाहें तो आप हिंदी के बगल में व्याकरण लिख सकते हैं। ठीक, इतना कर लेंगे। इसके बाद आपको चक्र में, यानी कि आपका जो पीरियड है, जिस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं उस पीरियड को डाल लेंगे। सामान्यतः हर विद्यालय में पीरियड 40 मिनट का होता है, तो आप अपने यहाँ देख लीजिएगा कितने मिनट का है वो डाल दीजिएगा। अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता है तो यूट्यूब से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देखकर लिख लीजिएगा 3 या 4। और यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। हिंदी शिक्षण में जो सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं। विद्यार्थी प्रत्यय के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी प्रत्यय को उदाहरण के द्वारा समझ सकेंगे, विद्यार्थी प्रत्यय के उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना सकेंगे। इस प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में आप चौक लिखेंगे, डस्टर लिखेंगे, लपेट, श्यामपट्ट। और यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल बना कर ले जा रहे हैं तो उसको लिखकर यहाँ लास्ट में आप आदि लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको अगला हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आप लिखिएगा विद्यार्थी शब्द अर्थ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। इसमें आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला आपका हो जाएगा क्रमांक संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का और तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसके बाद आपको प्रश्न पूछना है बच्चों से। पहला प्रश्न आप पूछेंगे, नरेंद्र चाय वाला है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित शब्द यानी ए। तो बच्चे उत्तर देंगे कि चाय वाला क्या है? रेखांकित शब्द है। फिर इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पूछना है कि चाय वाला शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे बताएंगे चाय, धन, वाला। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे चाय वाला शब्द में मूल शब्द कौन है? तो बच्चे बताएंगे चाय। फिर आपको चौथा प्रश्न पूछना है प्रस्तुत वाक्य में चाय शब्द से वाला जुड़कर क्या बन रहा है? बच्चे बताएंगे चाय वाला बन रहा है। फिर आप आखिरी क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जब किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाए उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे हो जाएंगे मौन, और यही हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद आपका है इसके बाद आपको हेडिंग डालना है उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन में सबसे पहले जो समस्यात्मक प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे आप, और उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन मतलब टॉपिक अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा जब किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है आज हम सब हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। इसमें आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी अनुक्रिया और चौथा हो जाएगा विधि प्रविधि या श्यामपट्ट कार्य का। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको लिखना है प्रत्यय की परिभाषा, और इतना लिख के छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है स्पष्टीकरण का हेडिंग डालना है। और इसमें आप लिखेंगे वे शब्द जो दूसरे शब्दों के
अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन अय यानी कि प्रति का अर्थ होता है साथ में, और पर का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलना। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इतना आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और इसके बाद आपको विधि प्रविधि या श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में विधि में लिख देना है निगमन विधि, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे प्रति का अर्थ क्या होता है साथ में पर बाद में, ये चीज़ आप लिख देंगे। और अय का अर्थ क्या होता है चलने वाला, ये भी आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। और प्रत्यय का अर्थ इस प्रकार हो जाता है पीछे चलना, तो ये श्यामपट्ट कार्य आप कर देंगे। और इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में उदाहरण का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे लेख प्लस अक मिलके क्या बनता है लेखक, तो यहाँ पे अक प्रत्यय हो जाएगा। और इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य में भी इसको लिख देंगे। और इसके बाद इसी तरह कई उदाहरण आप लिखेंगे छात्राध्यापक वाले क्रिया में भी, छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में भी, और श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में भी। दया प्लस आलू मिलके दयालु बनता है, ग्राम प्लस इन मिलके ग्रामीण बनता है, पंडित प्लस आई मिलके पंडिताई बनता है। तो यहाँ पे दयालु प्रत्यय हो जाए, आलू प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, तो श्यामपट्ट कार्य में भी आप लिख देंगे। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है बच्चों से, तो आप छात्राध्यापक वाले क्रिया वाले कॉलम में बोधात्मक प्रश्न का हेडिंग डालेंगे, और उसमें 2 प्रश्न पूछना है। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, बच्चे बताएंगे पीछे चलना। धमक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धम धन अक, तो अक प्रत्यय है। विधि में आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में प्रत्यय के प्रकार लिखना है। और स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, आप छात्राध्यापक वाले क्रिया में स्पष्टीकरण का हेडिंग डालना है और लिखना है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धत प्रत्यय। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में आपको यहाँ पे लिखना है निगमन विधि, प्रत्यय के 2 प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर इसके बाद दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है। तो छात्राध्यापक वाले क्रिया वाले कॉलम में आप कृत प्रत्यय का हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे लेख धन अक लेखक, यहाँ अक कृत प्रत्यय है। लेखक कृदंत शब्द है। ने धन अन बराबर नयन, ये आपको श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देना है, ये जो उदाहरण आप प्रस्तुत किए हैं कृत प्रत्यय का। फिर इसके बाद आपको छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में तद्धित प्रत्यय का हेडिंग डालना है और इसके अंदर लिखना है वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। श्यामपट्ट कार्य में इसमें आपको लिखना है तद्धित प्रत्यय सेठ प्लस आनी सेठानी, सुंदर प्लस ई सुंदरी, घबरा प्लस आहट घबराहट। तो ये उदाहरण आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखने हैं। और इसके आगे छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में इसके आगे लिखना है शब्द कहलाते हैं, जैसे सेठ प्लस आनी सेठानी, यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। सुंदर प्लस ई सुंदरी, घबरा प्लस आहट घबराहट, बहुत प्लस आयत बहुतायत। तो ये उदाहरण आपको श्यामपट्ट वाले कार्य में भी लिख देना है। फिर इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न करना है वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चे बताएंगे कृत प्रत्यय, विधि हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न का हेडिंग डालना है और मूल्यांकन प्रश्न पूछना है प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार बताइए। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हम क्या करते हैं कि जो मूल्यांकन प्रश्न अभी हमने पूछा है उसी का उत्तर लिख देंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे लेख प्लस अक बराबर लेखक। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। ये हो जाएगा आपका श्यामपट्ट सारांश। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा
कोई भी पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो लास्ट में हम गृह कार्य का हेडिंग डालते हैं और गृह कार्य देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे गृह कार्य का हेडिंग डाल के हम लिखेंगे प्रत्येक के 5 उदाहरण लिखकर लाना है। तो इस प्रकार आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर इस लेसन प्लान में आपको कहीं पे कोई भी कॉलम में कोई भी चीज़ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। और इसके बाद यदि इस लेसन प्लान की पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करके मेरे पर्सनली नंबर पे मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ पर भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी टीचिंग के चारों यूनिट की जो थ्योरी है उसकी एक प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा अपना थ्योरी पढ़ सकते हैं। जो 4 यूनिट हैं आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और जो 20 लेसन प्लान बनाने हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट से अपना 20 लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं।